नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वॉर जोन की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन का रूस पर भीषण हमला। रूसी ठिकानों पर किया ड्रोन अटैक। हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत। यूक्रेन का रूस के कई ठिकानों पर भीषण प्रहार। यूक्रेनी सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर। रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला। रूसी सेना के ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन ने रूसी सेना के ठिकानों पर किया बमबारी। यूक्रेन का रूसी इलाकों पर ड्रोन अटैक। रोस्तोव में ऑयल डिपो पर किया हमला। ड्रोन हमले में ऑयल डिपो पूरी तरह तबाह। इस वक्त एक और बड़ी खबर, रूस के सुपर कैंप ड्रोन से हमले। डोनेट्स्क की यूक्रेनी यूनिट पर हमले। यूक्रेन की 13 फायरिंग पोस्ट तबाह। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में रूस के आर्म व्हीकल तबाह। रूसी टैंक पर यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक। धमाके के बाद रूसी आर्म व्हीकल में लगी आग। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को बनाया निशाना। मिसाइल हमले के बाद रिफाइनरी में जोरदार धमाका। यूक्रेनी हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी तबाह। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, वॉर जोन में यूक्रेनी सेना का जबरदस्त एक्शन। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी टैंक ब्रिगेड का ताबड़तोड़ हमला। यूक्रेनी हमले में रूस के कई टैंक तबाह। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक। रोस्तोव में ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में ऑयल रिफाइनरी तबाह। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को F-16 फाइटर प्लेन जल्द मिलेंगे। पश्चिमी देशों से साल के अंत तक मिलेंगे F-16 विमान। नेटो की बैठक के बाद यूक्रेन को फाइटर जेट देने पर फैसला। जी हां, युद्ध का एक और मोर्चा जिसमें इजराइल वर्सेस लेबनान आ चुका है और सबसे बड़ी आशंका यह है कि क्या एटमी युद्ध का आगाज भी हो गया। बड़ी खबर आपको बताएं, लेबनान से इजराइल पर भीषण हमले हो रहे हैं। लेबनान से इलाट पर रॉकेट अटैक हुआ है। आयरन डोम ने कई रॉकेट को मार गिराया है। तो इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिव हो चुका है। इजराइल पर बड़ा हमला बार बार हो रहा है और इसका आयरन डोम लगातार डिफेंस कर रहा है। सबसे फ्रेश विजुअल्स हैं जो सामने आ रहे हैं इजराइल से। इजराइल पर जो अटैक हुआ है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है और लेबनान की तरफ से अटैक हो रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। और बड़ी खबर, इजरायली सेना को निशाना बनाया गया। वेस्ट बैंक के रामल्ला में दागे कई रॉकेट धमाकों से दहला रामल्ला शहर। वेस्ट बैंक का शहर है रामल्ला, वहां पर अटैक किया गया है जो कि गाजा से कनेक्टेड है। और यही वेस्ट बैंक का इलाका जो कुछ समय पहले गाजा युद्ध की बड़ी वजह भी बना था। इजराइल वर्सेस गाजा सामने आया और अब इजराइल वर्सेस लेबनान सामने आ रहा है। इसी इलाके पर अटैक किया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान को इजराइल की बड़ी धमकी भी सामने आ गई है। जीए पावर प्लांट पर उड़ाने की धमकी दी गई है। लेबनान ने पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी है। 2006 में भी पावर प्लांट पर अटैक हुआ था। और एक और बड़ी खबर इस बीच, लेबनान में जीए पावर प्लांट पहुंच गया है टीवी 9 भारतवर्ष। पावर प्लांट से टीवी 9 की ग्राउंड रिपोर्ट। इजराइल की धमकी के बाद प्लांट की बढ़ी सुरक्षा।
मैं इस समय मौजूद हूँ लेबनान में और मेरे से कुछ ही किलोमीटर के दूर शुरू हो जाएगा साउथ लेबनान, यानी करीबन 10 किलोमीटर के दायरे के बाद यहाँ से साउथ लेबनान शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये सड़क, ये हाईवे है जो बेरूट से साउथ लेबनान को जोड़ती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहीं से जो मूवमेंट है लेबनान आर्मी की, या फिर आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह की भी यहीं से साउथ लेबनान के लिए होती है। और साउथ लेबनान के बाद वो आगे की मूवमेंट करती है और खाने पीने का सामान, रसद, हथियारों की सप्लाई भी इसी हाईवे से होती है। और अभी जैसे जैसे मैं आगे पहुंच रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लगातार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जी हाँ, रोड के इस हाईवे के जस्ट दूसरी तरफ है जिया पावर प्लांट। ये वो पावर प्लांट है, ये वो ऑयल डिपो है जो इस समय इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। वजह है क्योंकि हिजबुल्लाह भी इजराइल के पावर प्लांट्स को, उसके इक्विपमेंट डिपो को, उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, उसके आर्मी के लोकेशंस को टारगेट कर रहा है। और ऐसे में अब इजराइल की तरफ से भी चेताया गया कि अगर आपके हमले नहीं रुके, अगर हिजबुल्लाह ने हमले नहीं रोके, तो फिर हम भी सिविलियन एरिया को टारगेट करेंगे, हम भी आपके पावर प्लांट्स को टारगेट करेंगे। और उसमें सबसे बड़ा प्राइम टारगेट या फिर प्राइम टारगेट जो है वो लिस्ट में है ये जिया पावर प्लांट। कहते हैं कि 1/3 से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है या जो लेबनान को वो यहीं से आती है। पूरे साउथ लेबनान को जो सप्लाई है वो यहीं से दी जाती है। और ख़ास बात यह कि ये पावर प्लांट होने के साथ साथ ये ऑयल डिपो भी है। 2006 में भी इजराइल ने यहीं पर टारगेट किया था। और अभी क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर पावर प्लांट टारगेट हो गए तो फिर एक ही सोर्स बचेगा इलेक्ट्रिसिटी का या फिर वहाँ के लोगों को रोकने के लिए, सामान के लिए, वो होगा जनरेटर को ऑपरेट करना। और जनरेटर को ऑपरेट करने के लिए भी ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑयल की मूवमेंट इसी हाईवे से, इन्हीं टैंकरों की मदद से, इसी ऑयल डिपो की मदद से की जाएगी। तो ऐसे में अब इजराइल की लगातार चेतावनी के बाद यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की चीज़ें भी मुस्तैद कर दी गई हैं। 2006 के बाद एक बार फिर माना ही जा रहा है कि इजराइल का प्राइम टारगेट यही लोकेशन होगी, क्योंकि इजराइल ये जानता है कि अगर उसको हिजबुल्लाह को रोकना है तो उसकी रसद, उसकी मदद उसको रोकनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन निशांत के साथ सुमित चौधरी, TV9 लेबनान। तो सुमित चौधरी की आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। और लेबनान से एक और बड़ी खबर है, इजराइल पर एक बार फिर से ड्रोन हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह का कई इलाकों में ड्रोन अटैक, इलाके में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, आयरन डोम ने कई ड्रोन को मार गिराया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आसमान में आपको दिख रहा है धमाका होते हुए ये ड्रोन को मार गिराया गया है। आयरन डोम जो कि इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम है, इस डिफेंस सिस्टम ने, आयरन डोम ने ड्रोन को मार गिराया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के भीषण हमले हुए हैं। इजरायली सेना के ठिकानों पर रॉकेट अटैक हुआ है। हनीता मिसगांव इलाके में ताबड़तोड़ बमबारी इस वक्त चल रही है। दोनों जगह आईडीएफ ने ठिकाना बनाया था, जासूसी उपकरण को भी नष्ट किया गया। तो हनीता मिसगांव इलाके में इस तरह से ये बम वर्षा देखने को मिली है। इजराइल पर हमले का वीडियो भी सामने आ चुका है। पहले ड्रोन अटैक होता है, फिर रॉकेट से भी हमला किया जा रहा है इजराइल पर। और आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये अटैक हो रहा है। ये जो बारूदी बरसात हो रही है वो कैसी हो रही है। लेबनान की ये बारूदी वर्षा है। कहां हमला हुआ आपको बताते हैं। हनीता साइट पर रॉकेट अटैक हुआ है। रामिम बैरक पर आर्टिलरी से हमला हुआ है। मेटुला बस्ती पर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसगांव में ड्रोन से हमला हुआ है और जो टारगेट रहा वो आईडीएफ के ठिकानों को तबाह किया गया, इजरायली हथियारों को तबाह किया, जासूसी उपकरणों को नष्ट किया। अब खास बात क्या है ये भी जान लीजिए इस हमले से जुड़ी हुई। इजराइल पर हमले के बाद हिजबुल्लाह का बयान आया है। इजराइल पर हमला लेबनान में नरसंहार का बदला है। फिलिस्तीन लोगों पर हमले का बारूदी जवाब है ये। और आपको बता दें कि पिछले कुछ घंटों में हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर छोटे बड़े 1000 विस्फोट किए। 1000। हिजबुल्लाह हूती इराकी रेजिस्टेंस फोर्स के 5 लाख लड़ाके इजराइल पर हमले को तैयार हैं और युद्ध की कमान है ईरान के हाथ में। उधर बाइडेन ने अरब में नेटो की एंट्री का द्वार खोल दिया है, यानी जंग अमेरिका बनाम ईरान की तरफ आगे बढ़ चुकी है।
TV9 की टीम पहुंची है लेबनान के आखिरी गांव सोर में। पूरा इलाका लाइन ऑफ फायर में है। लेबनान आर्मी है, उसकी प्रेजेंस जो है इन इलाकों में बढ़ती जा रही है। अगला विश्व युद्ध तय माना जा रहा है। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की जंग को 30 घंटे बीत चुके हैं। बीते 30 घंटे में इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल हमले किए। इजराइल पर बीते 100 घंटे से हिजबुल्लाह के रॉकेटों की बरसात हो रही है और ये हर बीतते घंटे के साथ तेज होती जा रही है। हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्सेस ने 11 जुलाई को इजराइल की धरती पर 100 किलोमीटर अंदर तक हमले किए थे और अब इनकी रेंज बढ़ चुकी है। इसके साथ ही इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन रोकने के लिए बैरूत से हिजबुल्लाह और लेबनान की टैंक ब्रिगेड इजरायली बॉर्डर के लिए रवाना हो चुकी है। और इस जंग के प्रसारण के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम लेबनान पहुंच चुकी है। TV9 की टीम पहुंची है लेबनान के आखिरी गांव सोर में। जी हाँ, ये वो आखिरी गांव है जो लेबनान और इजराइल की जो बॉर्डर है, जिसको ब्लू लाइन भी कहा जाता है, उस पे आखिरी गांव है। और अगर आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा हो तो आप देखेंगे कि किस तरीके से यहीं पर एक जगह पर अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से, और इन इलाकों के अंदर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई है। इस इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट इजरायली सैन्य चौकियों और इसके साथ ही आबादी वाले इलाकों में गिरे हैं। दस जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल के जिन इलाकों की रैकी की थी, इन पर 12 जुलाई को मिसाइलों की बरसात कर दी गई। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के साथ अरब के बाकी मिलिटेंट संगठन भी मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और सीरिया बॉर्डर से लेकर लेबनान बॉर्डर तक इजरायली ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हिज्ब के हमलों से गोलन हाइट्स में इजराइल के 2 रिजर्व सैनिक मारे गए। एंटी टैंक मिसाइल हमलों से इजराइल के कई टैंक और सैन्य वाहन नष्ट हुए। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल से 1980-81 और 2006 दोनों जंग का बदला लेने के लिए अरब के मिलिटेंट संगठन तैयार हैं और 11 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस युद्ध की हर खबर को TV9 भारतवर्ष का कैमरा आप तक पहुंचा रहा है। ईरान खुले तौर पर यह कह चुका है कि अगर लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया तो फिर निश्चित तौर पर ईरान भी इस जंग में कूद जाएगा, और अगर ईरान कूदा तो फिर अमेरिका भी इजराइल को रेस्क्यू करने के लिए इस इलाके में पहुंच जाएगा। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 12 जुलाई को भी कई बड़े हमले किए हैं। ये वो 10 बड़े हमले हैं जिनसे इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ और हिजबुल्लाह के छोटे हमलों की गिनती बहुत मुश्किल है। इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठनों ने बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजराइल पर लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले हो रहे हैं, तो इसके साथ ही इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने इराक और सीरिया से इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। यमन से लाल सागर में हूती ने एक बार फिर ईरानी मिसाइल से हमला करके नॉर्वे के एक जहाज को ध्वस्त कर दिया है। इस तरह प्रॉक्सी गठबंधन ने इजराइल के खिलाफ फुल स्केल वॉर शुरू कर दी है।
يجب مع العدو الصهيوني हूती प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती और नसरल्ला ने इजराइल को धमकी जारी कर दी है। بما حصل من النظام البحريني हूती ने कहा है कि इजराइल से जंग के लिए 1 लाख से ज्यादा लड़ाके तैयार हैं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्ला ने कहा है कि गाजा पर जंग थोपने वाला इजराइल अब भुगतने को तैयार है। प्रॉक्सी संगठन बनाम इजराइल की इस जंग की कमान ईरान के हाथ है और IRGC के कमांडर इस्माइल कानी ने इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। لذا بهشون میگیم تا زوده بریم ولا بیرون میندازنتون دیر نشده زمانی که با فضیحت مردم فلسطینی شما را از این سرزمین مقدس بیرون کنن دیر نیست इस्माइल कानी ने हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल जंग की कमान अपने हाथ में ले ली। खबर यह है कि इस्माइल कानी ने सभी प्रॉक्सी संगठनों के साथ 10 जुलाई को बैठक की है। अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों के प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए। बैठक कहां हुई इसके बारे में जानकारी नहीं है। इस बैठक के बाद 11 जुलाई से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए गए। बीते 30 घंटे से इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं और इजराइल अटैक के बजाय डिफेंस मोड में है। तो इसके पीछे है नेटो की रणनीति। दरअसल इजराइल के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा लड़ाकों की फौज तैयार बैठी है और उसके अस्तित्व पर खतरा बढ़ता जा रहा है। साथ ही प्रॉक्सी के बढ़ते हमलों से अमेरिका का वर्चस्व खतरे में है और अब नेटो इस जंग में उतर सकता है। वॉशिंगटन की क्लोज डोर मीटिंग में फैसला हुआ है कि अरब में नेटो सेना भेजी जाएगी। नेटो जॉर्डन के अम्मान में एक दफ्तर खोल रहा है। यहां से एंटी प्रॉक्सी रणनीति लागू की जाएगी। इसके साथ ही भूमध्य सागर में नेटो देश अपने युद्धपोत भेज रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोत भूमध्य सागर पहुंचने वाले हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग किसी भी वक्त अमेरिका बनाम ईरान बन सकती है और इसके साथ ही अरब महासंग्राम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में इजराइल के भीषण हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमला हुआ है। इमारत में छिपे हिजब लड़ाकों पर बमबारी। IDF के हमले में पूरी इमारत तबाह हो गई। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण लेबनान में IDF का हवाई हमला हुआ है। लड़ाकू विमानों के हिजब ठिकानों पर बमबारी। लेबनान के 3 इलाकों में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। इजरायली हमले में हिजब के 2 लड़ाकों की मौत हो गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह की बड़ी जंग की तैयारी इस वक्त चल रही है। इजराइल पर बड़े ड्रोन हमलों की तैयारी हो रही है। हिजबुल्लाह ने बड़ी मात्रा में घातक ड्रोन बनाए हैं। रडार की पकड़ में न आने वाले ड्रोन बनाए गए हैं। और आइए अब आपको बताते हैं वॉर जोन में किस तरह से उतरेंगे घातक ड्रोन, क्योंकि लेबनान ने पूरी तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह का दावा है कि जंग के लिए ड्रोन की फौज उसने तैयार की है। ये देखिए कुछ इस तरह रडार की पकड़ में न आने वाले ड्रोन तैयार किए गए हैं लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से। ड्रोन को मार गिराना आसान नहीं होगा। इजराइल के हमलों का जवाब ड्रोन से दिया जाएगा। तो ये इस वक्त तैयारी है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में हिज्ब के गढ़ पहुंचा है TV9। रिपोर्टिंग के दौरान
क्रॉस फायरिंग तक हुई। TV9 के कैमरे में हमले के सबूत कैद हो गए। मैं इस समय मौजूद हूं इजराइल और लेबनान के बॉर्डर के आखिरी गांव सरबीन में, और आप देखें तो ये आपको नजर आएगा कि कल रात कहा जा रहा है कि यहां पर इजराइल ने अपने कुछ रिटालिएटरी फायर किए थे, जिसकी वजह से इस पूरे घरों को, आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा। अगर आप देखें ये पूरे घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, और ख़ास बात यह कि यहाँ पर इस तरीके के निशान आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। सरबीन यानी वो देश, आप समझ सकते हैं कि दरअसल की जो पूरा 150 से 180 किलोमीटर का करीब करीब जो ब्लू लाइन है, जो बॉर्डर है लेबनान और इजराइल का। हालांकि बॉर्डर दोनों तरफ से इसको माना नहीं जाता, लेकिन अनऑफिशियली इसको एक बॉर्डर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इसी के पास करीबन 14 से 15 ऐसी पॉइंट्स हैं जो कन्फ्लिक्ट पॉइंट के तौर पर जिन्हें देखा जाता है। और आप देखें तो यहाँ पर अटैक किया गया है, और दरअसल इजराइल हर उस इलाके को अटैक कर रहा है, खासतौर पर रिहायशी इलाकों को जहाँ पर उसको हिजबुल्लाह के होने का अंदेशा मिलता है। और अगर आप देखें तो ये अटैक किए गए थे, और ऐसे अटैक अगर आप देखें सामने सारी बिल्डिंगों के ऊपर आपको इनके निशान देखने को मिल जाएंगे। अगर आप देखें तो वहाँ पर भी इसी तरीके की बिल्डिंग को अटैक किया गया है। और ख़ास बात ये, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की कि आखिरकार कितना इम्पैक्टफुल रहता है जब ड्रोन से या फिर आर्टिलरी से यहाँ पर अटैक किया जाता है। और ख़ास बात ये कि इस पूरे इलाके को अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आइए आगे तक आपको दिखाएं और समझाएं कि इस समय यहाँ की हालात क्या है। और इस समय हम वॉर जोन में हैं। वॉर जोन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी यहाँ पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार फायर चल रहा है, काउंटर फायर चल रहे हैं। देखिए, और ये शेल्स के टुकड़े हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। मेरे कैमरा पर्सन आपको आगे की तरफ लेके चले तो अभी ये घर खाली कर दिए गए हैं। ये घर इसलिए खाली कर दिए गए हैं क्योंकि अब यहाँ पर कोई शख्स नहीं है। मेरे कैमरा पर्सन निशांत, आप आइए और ये देखिए इम्पैक्ट देखिए। ये घर खाली कर दिए गए। वो सामने अगर आप जो दिख रहा है वो इजराइल का इलाका है, और इजरायली फोर्सेस वहाँ से मॉनिटर करती हैं, और उसी के बाद वहाँ से ड्रोन या फिर मिसाइल से टारगेट किया जाता है। और ये आखिरी घर हैं ब्लू लाइन के आसपास बॉर्डर इलाकों में। लेबनान और इजराइल के बीच ये बॉर्डर है, और इस पे करीब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। पूरा इलाका लगभग खाली है। कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ, गिने चुने लोग यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। और अगर आप देखें ये रोड जो जारी है, इसी के डिमार्केट उस तरफ इजराइल और इस तरफ लेबनान है। हिजबुल्लाह ने दरअसल यहाँ पर अपने साउथ लेबनान को बहुत मजबूत तरीके से अपने लिए बेस बना रखा है। पिछले कई सालों से, कई दशकों से लगातार हिजबुल्लाह साउथ लेबनान में बैठा हुआ है, और अब इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है कि आखिरकार वो हिजबुल्लाह को कैसे टैकल करे, कैसे हैंडल करे। और यही वजह है कि अब इन इलाकों को लगातार टारगेट किया जाता है। कहा यह भी गया हमें, क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचे कि देखिए, जब आप यहाँ पहुंचे तो ध्यान रखिएगा क्योंकि कोई भी ड्रोन ऊपर से आएगा और खास तौर पे जो गाड़ियां हैं उनको टारगेट करता है, क्योंकि उनको लगता है अक्सर कि इसमें हिजबुल्लाह के लोग हो सकते हैं, उनके अटैकर हो सकते हैं, उसके कमांडर हो सकते हैं। इसलिए बहुत अलर्ट रहते हुए आपको इस जगह से मूवमेंट करनी है। देखिए पूरे घर खाली कर दिए गए हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से अगर आप कहूँ कि लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब अटैक के बाद देखिए यहाँ इन घरों को खाली कर दिया गया है। और कल कहा जा रहा है कि यहाँ पर अटैक किए गए हैं, और लगातार यहाँ पर पिछले कई दिनों से देखिए खिड़कियाँ विड़कियाँ सब टूटी हैं। इम्पैक्ट कितना ज़्यादा तेज़ था इस अटैक का आप देख सकते हैं। घरों को खाली करा दिया गया है। यहाँ पर आपको शेल्स के टुकड़े भी नज़र आ जाएंगे, और देखिए ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है, और जैसा तैसा था ये अब इस समय लोग इसको वैसे ही छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं, छोड़ गए हैं, निकल गए हैं। ये देखिए इस तरफ अगर आप देख रहे हो पूरा बर्बाद आपको नज़र आएगा। ये इसके साथ भी जो घर था उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और यहाँ के ऐसे हालात जो हैं हमें देख। तो अरब में क्या विनाश होगा, आपको कुछ और डिटेल बताते हैं। लगातार धमकियां आ रही हैं, लेबनान पर हमला हुआ तो युद्ध पूरे इलाके में फैलेगा, इजराइल ने अटैक किया तो पूरे इलाके में विनाश तय है। जंग की चिंगारी से जॉर्डन, सीरिया जैसे देश भी नहीं बचेंगे। लेबनान, इजराइल दोनों ही हथियारों के साथ तैयार। दोनों ही देश जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्री लेबनान के अब्दुल्ला बो हबीब, जिनकी धमकी सामने आई है। अब खास बात क्या है ये भी जान लीजिए। लेबनानी विदेश मंत्री ने अमेरिका से अपील की, युद्ध को रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। ये अपील की गई, लेकिन क्या इसका असर होगा, ये बड़ा सवाल है। और दक्षिण लेबनान में आईडीएफ के भीषण हमले जारी हैं। एक साथ कई इलाकों में बमबारी की गई है। हमले वाले इलाके में दिखाई दिया धुएं का गुबार भी।
हिजबुल्लाह की तरफ से भी गोलीबारी की गई। ये देखिए तस्वीरें, धुएं का गुबार आपको पूरे आसमान में फैला हुआ दिख रहा है और इसी एरिया में हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में आईडीएफ का बहुत बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ हवाई हमलों से दहला गाजा, हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी, गाजा अलग दहल रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह एक के बाद एक कई हमले कर रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल लेबनान की जंग के बीच अमेरिका से खबर आ रही है। जंग के बीच अमेरिका जा रहे हैं नेतन्याहू। बाइडेन से लेबनान जंग पर हो सकती है चर्चा। महीने के आखिरी में नेतन्याहू का यूएस दौरा। और आपको बता दें कि इजराइल लेबनान की जो जंग है अमेरिका से कैसे विध्वंस हो सकता है। आइए कुछ डिटेल में और जानकारी देते हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि अमेरिका में बाइडेन नेतन्याहू की मुलाकात होगी। इसकी वजह क्या है? लेबनान पर हमले की रणनीति बनेगी। ऑपरेशन के लिए अमेरिका की मुहर लग जाएगी और जंग में अमेरिका कैसे मदद करेगा ये भी तय होगा। तो अमेरिका कैसे इस जंग में मदद कर सकता है इजराइल की? अमेरिका क्या करेगा आपको बताते हैं। ऑपरेशन के लिए नए हथियार देगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ खुफिया इनपुट भी अमेरिका देगा, क्योंकि अमेरिका के जो खुफिया इनपुट सोर्सेज हैं वो बड़े हैं, वो ज़्यादा हैं। और आपको ये बता दें कि अमेरिका रणनीति बना रहा है कैसे वो लेबनान से निपटेगा, हिजबुल्लाह से निपटेगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान पर हमले के लिए नेतन्याहू पर दबाव भी है। हिज्ब के खात्मे के लिए इजराइल में मांग उठी है। इजरायली सांसद यूली एडल्स्टीन का बयान सामने आया है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए जल्द फैसला हो। तो इजराइल मांग रहा है हिजबुल्लाह का खात्मा और इसीलिए एक एक करके दिन गिने जा रहे हैं कि किस तरह से खात्मा होगा। आपको बताते हैं, लेबनान पर हमले को लेकर जल्द फैसला हो, ये इजराइल की मांग है। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए निर्णायक जंग होनी चाहिए। युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं खींचा जा सकता। 9 महीने से हिजबुल्लाह के लगातार हमले हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान के आखिरी गांव से TV9 की रिपोर्ट सामने आई है। पूरे इलाके में तबाही का मंजर ही मंजर है। हिजबुल्लाह के लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया गया। लेबनान के आखिरी गांव में दहशत का माहौल कैसा है आपको दिखाते हैं। इजराइल के ड्रोन लगातार लेबनान के बॉर्डर के एरिया में यहाँ के कमांडर्स को, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि एक गाड़ी थी जिसको टारगेट किया गया। और अगर आप देखें उसके साथ साथ आसपास के सारे इलाके को क्या उससे क्षति पहुँची है, किस तरीके का नुकसान है। आप देखिए यहाँ पर आपको ये तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी कि कैसे अभी भी यहाँ के जो हालात हैं कितने ज़्यादा गंभीर है। ये लेबनान का वो इलाका है जो इस समय वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। जी हाँ, मैं वॉर जोन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार यहाँ पे फायर चल रहा है, जंग चल रही है, लगातार एक दूसरे पे टारगेट किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल के जो बेसिस है, आर्मी बेसिस है, उनके इक्विपमेंट डिपो हैं, उनको टारगेट कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी यहाँ पर, हिजबुल्लाह पर भी, या फिर आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान के इलाकों में भी इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर आप किस तरीके का यहाँ पर नुकसान पहुँचा है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है और इसके आसपास के इलाकों में भी इस तरीके की तबाही आपको नज़र आ जाएगी। देखिए मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, वो आपको दिखाएं और वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस समय का माहौल क्या है। और ये तस्वीरें आपको बयां कर रही है और मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, विच फ्लैग इज दिस?
या हुसैन यानी शिया या हुसैन का फ्लैग लगाकर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो शहादत हुई है, जो मरे हैं वो हुसैन के फाइटर्स थे या फिर उनके लड़ाके थे। और देखिए अभी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप देखें तो साउथ लेबनान का सारा इलाका आपको नज़र आ जाएगा। और ये भी क्योंकि ये इलाका आपको बहुत शांत नज़र आ रहा होगा और ये इलाका आपको बहुत ज़्यादा शांत नज़र आएगा, लेकिन ये शांति नहीं है, ये खतरा भी है, खतरे की आहट भी है कि देखिए कभी भी यहाँ पर ड्रोन या मिसाइल से टारगेट किया जाएगा। और यहाँ पर हर आदमी की मूवमेंट को सर्विलेंस किया जाता है। जो भी शख्स यहाँ घूम रहा है उसको इजराइल सर्विलेंस कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है, और अगर उसको कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट लगती है तो फिर बिना पूछे इजराइल भी टारगेट कर देता है, अटैक कर देता है। और ये खतरनाक भी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें आपको एक भी शख्स सड़कों पर, घरों के अंदर नजर नहीं आएगा। एक तरीके के घोस्ट टाउन ये बन गए हैं, यानी वो जगह जहां से ज्यादातर लोग या तो आगे चले गए हैं या फिर यहां पर अगर रह भी रहे हैं तो बंकरों में रह रहे हैं। यहाँ के हालात क्या हैं ये मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार फिर कहूंगा आपको दिखाएं। और देखिए सामने वाले घरों के अंदर भी क्या नुकसान पहुंचा है वो भी आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और ये हालात इस समय इजराइल के या आप माफ़ कीजिएगा कि लेबनान के ज़्यादातर साउथ लेबनान के इलाकों में है। और देखिए पूरा घर किस तरीके से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पर। और ये हालात इसलिए क्योंकि अभी भी जो यहाँ पर टारगेट हैं, हर रोज़ करीबन सैकड़ों फायर किए जाते हैं जो लगातार इजराइल की तरफ से, और हिजबुल्लाह भी करता है। हिजबुल्लाह ने कहा जा रहा है कि कल भी बड़े करीबन 100 से ज़्यादा मिसाइलें या फिर ड्रोन से अटैक किया। कोशिश ये कर रहे हैं एक दूसरे को टारगेट करने की, नुकसान करने की, लेकिन यहाँ पर जो नुकसान के सबूत हैं या फिर जो किस तरीके से एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। पूरे घर, आसपास के घर साउथ लेबनान में इस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। जो बचे हैं वो या तो बंकरों में सो रहे हैं या फिर इन इलाकों को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। मैं कैमरा पर्सन निशांत के साथ सुमित चौधरी, TV9 साउथ लेबनान। तो लेबनान का जो आखिरी गांव है वहां तक सुमित चौधरी पहुंचे हैं और वो दिखा रहे हैं, हालात बयां कर रहे हैं कि हर घर यहाँ पर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। और ये ताज़ा हमले हैं, लेबनान का ये आखिरी गांव है। ये बताता है, जो कि बॉर्डर से सटा हुआ है, ये बताता है कि अटैक कितना ज़्यादा भीषण हो रहा है दोनों ओर से, हिजबुल्लाह की ओर से भी और इजराइल की ओर से भी। लेकिन ये तस्वीरें बयां करती बानगी है कि कितना नुकसान हुआ होगा। और जब हिजबुल्लाह ने अटैक की तैयारी की होगी तो इजराइल की तरफ से पलटवार दोगुने तरीके से हो रहा है और यही इसके सबूत हैं। यहाँ पर आप जो भी घर देख रहे हैं, जो सुमित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सुमित ने भेजी है जो कि बता रहे हैं आखिरी गांव लेबनान का कितनी तबाही यहाँ पर मची है। तो इस आखिरी गांव से TV9 की रिपोर्टिंग सामने आई है, सुमित चौधरी की रिपोर्टिंग सामने आई है। और इजराइल लेबनान में क्रॉस फायरिंग भी हुई। जब सुमित बोल रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, उसी वक्त फायरिंग की आवाज भी सुनाई देती है। ये वॉर जोन के हालात हैं जो तीसरा युद्ध का मोर्चा दुनिया में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इजराइल हमले की जगह पहुंचा है TV9। इजरायली हमले में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। मिसाइल अटैक में पूरी बिल्डिंग को देख सकते हैं हम कि तबाह हो गई है। अब हम आ गए हैं थोड़ा सा आगे एक और गांव के अंदर जो बेतलीत गांव बताया जा रहा है। और देखिए पूरी इमारत को किस तरीके से ज़मींदोज़ हो गई है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया या फिर टारगेट किया गया। पूरा घर बर्बाद हो चुका है, पूरा घर ज़मींदोज़ हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में जब गिरा बम तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आसपास के सारे घर बर्बाद हो चुके। देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि किस समय के इस समय हालात हैं, यहाँ कैसी चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल, इतनी बड़ी मिसाइल थी कि उसने इस पूरे घर को बर्बाद कर दिया। और ये बेतलीत का इलाका है। और देखिए वहाँ से इन पहाड़ियों पर अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पर जो कमांड जो आपको दिख रहा है सामने, वो इजराइल की कमांड पोस्ट है और वहीं से लगातार टारगेट किया जाता है। कहा जा रहा है कि जैसे ही वो कुछ मूवमेंट देखते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं, वो तुरंत अलर्ट करते हैं और फिर उसके बाद अटैक किया जाता है। दरअसल इजराइल को हमेशा ये लगता है कि वो हिजबुल्लाह के इलाकों में टारगेट कर रहा है। हिजबुल्लाह ने अपनी क्षमताओं को या फिर शक्ति को साउथ लेबनान में बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। खास तौर पे जो इजराइल है वो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके और मिसाइल का इस्तेमाल करके इन जगहों को टारगेट करता है। और
अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा इम्पैक्ट रहा होगा जब ये अटैक किया हो। हालांकि यहाँ पर कमोबेश सारे घर इस तरीके से खाली हो चुके हैं, सारे घरों से लोग निकाले जा चुके हैं और जो लोग बचे हैं वो या तो बंकरों में रह रहे हैं या फिर यहाँ अपने घर बार को छोड़कर चले गए हैं। साउथ लेबनान में 2006 के बाद ये ऐसा मौका है जब इतने ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं। 2006 के अंदर भी इस तरीके के दोनों देशों के बीच में जंग शुरू हुई थी। आप कह सकते हैं कि उस समय भी माहौल बहुत ज़्यादा टेंस था, लेकिन अब का हालात जो हैं, अब के हालात बहुत ज़्यादा अलग हैं क्योंकि हिजबुल्लाह भी पहले से और ज़्यादा आप मजबूत कह सकते हैं हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और यही वजह है कि अब इजराइल को भी लगता है कि हिजबुल्लाह कुछ बड़ा कर सकता है। इसीलिए नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में इजराइल ने अपनी फोर्सेस, अपने सर्वेलेंस सिस्टम, अपनी डिप्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है और वहीं हिजबुल्लाह भी इन इलाकों के अंदर अपने मिसाइल, फतेह मिसाइल जैसे जो उसकी मिसाइल हैं उसकी संख्या जो है बहुत बढ़ा दी है। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास इस बार लाखों मिसाइल हैं जो लगातार वो नॉर्थ इजराइल के अंदर टारगेट कर सकता है और ये डर अब इजराइल को सताने लगा है। थोड़े दिनों पहले हिजबुल्लाह ने कई ऐसे बड़े ड्रोन से सर्वेलेंस से इजराइल के मेन इंपॉर्टेंट जगहों को कैप्चर किया था और उसी के बाद से ये डर अब इजराइल को लगने लगा है कि वो इन इलाकों को टारगेट करेगा और वो बहुत करीब है और इसी वजह से इन इलाकों को इजराइल अब टारगेट कर रहा है ताकि हिजबुल्लाह को पीछे खदेड़ा जा सके, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारा जा सके और अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी गाड़ी की मूवमेंट की या चीज़ों की तो फिर इजराइल उनको टारगेट करता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए अब इन इलाकों के अंदर हमारी प्रेजेंस ये या फिर ये हमारी जद में आ चुके हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का एक कमांडर ढेर हो गया है। रशाया अल फुकर इलाके में बमबारी में ढेर हुआ है। मोहम्मद खैरुद्दीन की बमबारी में मौत हो गई है। कमांडर की मौत पर हिजबुल्लाह ने शोक जताया। और एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास का आईडीएफ पर हमला। हमास ने घात लगाकर निशाना बनाया है। इमारत में धमाके से आईडीएफ पर हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। ये सबसे फ्रेश विजुअल्स हैं जो सामने आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं युद्ध के मैदान से। एक बार फिर से अटैक हुआ है और इमारत में धमाके से आईडीएफ पर हमला चुके हैं और देखिए ये हर तरफ आपको नजर आएगा। सामने मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हूँ, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही घर नजर आ जाएंगे, देखने को मिलेंगे और आप समझ सकते हैं कि इस समय यहाँ के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और TV9 भारतवर्ष की टीम आपको ये जोखिम लेकर ये रिस्क लेकर आपको ये दिखाना चाह रही है कि आखिरकार इस समय क्या वॉर जोन के हालात हैं। हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको गाज़ा की तस्वीरें दिखाई थी और एक बार फिर मैं आपको पहली तस्वीरें साउथ लेबनान से दिखा रहा हूं। भारत का पहला ऐसा टेलीविज़न चैनल है जो इस समय यहाँ मौजूद है, जो आपको दिखा रहा है कि आखिरकार यहाँ के हालात क्या हैं। देखिए मैं जहाँ तक चलता जाऊँगा, मैं जहाँ जहाँ चलता जाऊँगा आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही तबाही की तस्वीर नज़र आ जाएगी। मेरे आप इस तरफ देखेंगे तब भी आपको ये तस्वीरें नज़र आ जाएंगी, मेरे सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तब भी आपको यही तबाही की तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। देखिए हर जगह पर, ख़ास तौर पर क्योंकि ऐसी जगहों को वेयरहाउस के तौर पर भी हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता था अपने मिसाइल्स को, अपनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन को रखने के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए गाड़ियों को, उन सबको तबाह कर दिया गया है। देखिए जो एक वेयरहाउस मुझे कहा गया था कि यहाँ पर है, जहाँ पर गाड़ियाँ हिजबुल्लाह जो इस्तेमाल करता है उसको कैसे बर्बाद किया है, उसको किस तरीके से टारगेट किया है इजराइल की तरफ से, आप देख सकते हैं। और ये दोनों तरफ आपको नज़र आ जाएगा। और इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, गाजा से ये बड़ी खबर आ रही है। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजरायली मीडिया ने मारे जाने का दावा किया है। हमास ने दाइफ की मौत की खबर को गलत बताया है। खान यूनिस के अल मवासी में मारे जाने का दावा किया गया है। मोहम्मद दाइफ हमास सैन्य विंग का कमांडर रहा। यही वो मोहम्मद दाइफ है जिसे मारे जाने का दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। इजरायली मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, हमास का ये कमांडर जिसके मारे जाने का दावा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक और युद्ध का मैदान जो कि इजराइल वर्सेस गाजा का युद्ध चल रहा है, इसमें एक बड़ा अपडेट है। मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा है। कौन है मोहम्मद दाइफ?
हमास का कमांडर है और इजरायली मीडिया के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये मारा गया है, इसे ढेर कर दिया गया है इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। तो एक बार फिर से आपको बता दें, हमास का ये बताया जा रहा है कमांडर खान यूनिस के अल मवासी में इजराइल का हमला हुआ है और इसी में ही ये मारा गया मोहम्मद दाइफ। हमास का कमांडर, एक बड़ी कामयाबी इजराइल को मिलती हुई दिखी है, लेकिन ये इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है और हमास एक तरफ खारिज कर रहा है इन खबरों को। हमास ने घात लगाकर निशाना बनाया, लेकिन दोनों ओर से निशाना बनाया गया। उसके बाद इजराइल की तरफ से एक बड़ा वार किया गया है। दोनों हाथ पैर नहीं, ये देखिए आपको बता दें, हमास के जनरल डायर मोहम्मद दाइफ की केवल एक आंख है। कौन है दाइफ? आपको बता रहे हैं, हमेशा व्हील चेयर पर रहता है ये, लेकिन इसे टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। गाजा में बनी भूमिगत सुरंगों में इसका ठिकाना है, तो यानी सुरंगों पर अटैक किया गया इजराइल की ओर से, डिफेंस फोर्स की ओर से। लेकिन इजराइल का दावा है, इजरायली मीडिया का दावा है, हमास का भी इस खबर को लेकर हमास खारिज कर रहा है। हर रात अपना ठिकाना बदलता भी है मोहम्मद दाइफ। ये जनरल डायर की तरह है, हमास का जनरल डायर, जो कि ये दावा है इजराइल की तरफ से, ये दावा किया गया है कि अटैक किया गया है उस जगह पर जहां पर मोहम्मद दाइफ रहा। और आपको एक बार फिर से बता दें, इजरायली मीडिया ने ये दावा किया है, इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर मिल रही है कि यही वो वीडियो है जब अटैक किया गया और मोहम्मद दाइफ पर निशाना साधा गया, उसे टारगेट किया गया। ये इजरायली मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है कि यही वो वीडियो है, हमले का वीडियो है और हमास का कमांडर रहा। लेकिन इजराइल की मीडिया ये दावा कर रही है कि बड़ी कामयाबी मिली है मोहम्मद दाइफ को ढेर करने में। एक खबर और है कि हमास ने दाइफ की मौत की खबर को गलत बताया है। अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। अल मवासी इलाका बताया जा रहा है, जिस जगह का ये वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये अल मवासी का इलाका बताया जा रहा है गाजा का। और गाजा के अल मवासी में बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली सेना के अल मवासी में स्ट्राइक हुई है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें भी हैं। ये स्ट्राइक हुई है इजरायली सेना की अल मवासी का इलाका, जहां पर 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं युद्ध के इस मोर्चे से, इजराइल वर्सेस गाजा का युद्ध, जिसमें हमास कमांडर दाइफ की मौत की खबर है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है और यहाँ पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है अल मवासी इलाके में, 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अफरा तफरी का आलम देखा जा सकता है, वीडियो में ही अफरा तफरी है। एम्बुलेंस की आवाज़ भी, सायरन बजते हुए दिख रहे हैं कि बड़ा अटैक किया गया है। हर तरफ धुआं ही धुआं इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक बड़ी स्ट्राइक की गई है आईडीएफ की तरफ से।